हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब पर। दोस्तों, यूपी टीजीटी एवं राजस्थान पीटीआई वैकेंसी आ चुकी है और आप सभी फ्रेंड्स प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपकी प्रिपरेशन एवं रिवीजन के पर्पज से ही हमारे चैनल पर इन दिनों प्रैक्टिस सेट 125 प्रश्नों का सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। इसी तरह का प्रश्न आपके एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सेल्फ नोटबुक और नोटबुक से सेल्फ स्टडी करते रहिए और साथ ही हमारी वीडियो से प्रैक्टिस करते रहिए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइए। इनमें से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आप प्रैक्टिस करते रहिए और उन टॉपिक को क्लियर करते रहिए। फ्रेंड्स, मोटिवेशन के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पार्ट 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, जॉनसन बास्केटबॉल परीक्षण से कौन सा इवेंट संबंधित नहीं है? पेनी कप परीक्षण, फील्ड गोल स्पीड परीक्षण, बास्केटबॉल थ्रो फॉर एक्यूरेसी, ड्रिबल, ये सब संबंधित है और पेनी कप परीक्षण नहीं। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में शरीर का अपने काल्पनिक अक्ष के चारों ओर घूमना कहलाता है? ऑप्शन बी, घुमाव। ऑप्शन बी, घुमाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के टक्कर में दो शरीर संघात के पश्चात अलग नहीं होते? पूर्ण सही बेलोच टक्कर। ऑप्शन सही बेलोच, पूर्ण सही बेलोच टक्कर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कंकाल में सबसे बड़ी संधि घुटना संधि है। मानव कंकाल में सबसे बड़ी संधि घुटना संधि। ऑप्शन ए। शारीरिक कार्य के दौरान ऊर्जा खपत, शारीरिक कार्य के दौरान ऊर्जा खपत, ऊर्जा की लागत। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल समाज शास्त्र संभालता है? खेल समाजशास्त्र संभालता है टीम सामंजस्य। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य प्राणवायु को खींचना एवं साथ लेकर चलना। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को मिलाइए। हिंज जोड़ घुटना, घुटना, पियोट जोड़ सिर, पियोट जोड़ सिर, ग्लाइडिंग टार्सल हड्डी, ग्लाइडिंग टार्सल हड्डी, सैंडल कलाई। हिंज जोड़ घुटना, पियोट जोड़ सिर, ग्लाइडिंग टार्सल हड्डी, सैंडल कलाई। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लचीलेपन को गोनियोमीटर से मापा जाता है? लचीलेपन को बैठ एवं पहुंच, सीट एंड रिच से मापा जाता है। लचीलेपन को बैठ एवं पहुंच से मापा जाता है। ऑप्शन सी, ए एवं आर सही है। ऑप्शन सी। लचीलेपन को गोनियोमीटर से मापा जाता है और लचीलेपन को बैठ एवं पहुंच से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लॉन्ग जंप के फेसिस को बेतरतीब ढंग से दिया गया है। लॉन्ग जंप के फेसिस को बेतरतीब ढंग से दिया गया है, उन्हें सही क्रम में जोड़िए। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। पहला दृष्टिकोण, उड़ना, उड़ान, अवतरण। ऑप्शन सी होगा। प्लेटो किसका जनक है? प्लेटो आदर्शवाद का जनक है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी का क्रियाशील रूप। विटामिन डी का क्रियाशील रूप। ऑप्शन सी क्लासिट्रियोल। ऑप्शन सी। इसको मैं कुछ सेकेंड में डिटेल करती हूँ। विटामिन डी का क्रियाशील रूप बायोएक्टिव विटामिन डी या कैल्सिट्रियोल एक स्टेरॉयड हार्मोन है जो कैल्शियम और फास्फोरस शरीर के स्तर को विनियमित करने में और हड्डियों में खनिज तत्व लंबे समय से महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता है। यह स्पष्ट हो गया है कि विटामिन डी के रिसेप्टर्स विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं में मौजूद हैं और यह हार्मोन में जैविक प्रभाव है जो खनिज चयापचय के नियंत्रण से परे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी प्रतियोगिता में नकारात्मक सहसंबंध का तात्पर्य बेहतर परिणाम है? ऑप्शन सी 100 मीटर दौड़। ऑप्शन सी 100 मीटर दौड़ नकारात्मक सहसंबंध का माध्य का बेहतर परिणाम है, परंतु लंबी कूद, हाई जंप तथा गोला फेंक सकारात्मक सहसंबंध का परिणाम है। इसमें ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी इवेंट 2016 के समर ओलंपिक में नए ओलंपिक विश्व रिकॉर्ड नहीं बना? ऑप्शन ए 100 मीटर फ्रीस्टाइल पुरुष। 100 मीटर फ्रीस्टाइल पुरुष, फ्रीस्टाइल में पुरुष। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी इवेंट 2016 के समर ओलंपिक में नए ओलंपिक विश्व रिकॉर्ड नहीं बना? ऑप्शन ए फ्री स्टाइल, 100 मीटर फ्री स्टाइल पुरुष। 2017 के द्रोणाचार्य पुरस्कार इनमें से कौन प्राप्त नहीं किया? 2017 के द्रोणाचार्य पुरस्कार इनमें से कौन प्राप्त नहीं किया? ऑप्शन डी श्री JSSV प्रसाद। ऑप्शन डी। अप्राप्त कौन किया? नागपुरी रमेश, सागरमल दयाल, महावीर सिंह। श्री JSSV प्रसाद नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मांसपेशी कोहनी को बढ़ाता है? कौन सी मांसपेशी कोहनी को बढ़ाता है? ऑप्शन बी ट्राइसेप्स। ऑप्शन बी ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स पेशी के नाम से ही स्पष्ट होता है कि इसके 3 सिरे होते हैं, लॉन्ग हैंड, लेटरल हैंड, ह्यूमरस हड्डी। यह कोहनी की संधि को फैलाता है। जब भुजा ऊपर की ओर उठाई जाती है तो यह कंधे के उभारों को आधार देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब परीक्षक के पक्षपात या व्यक्तिगत फैसले के से टेस्ट स्कोर प्रभावित नहीं होता है तो उस टेस्ट को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन बी ऑब्जेक्टिव। कुछ सेकेंडों में डिटेल करती हूँ। ऑब्जेक्टिव परीक्षण में जब परीक्षक के पक्षपात या व्यक्तिगत फैसले से टेस्ट स्कोर प्रभावित नहीं होता है, परंतु एक अच्छे परीक्षण में वस्तुनिष्ठता का पर्याप्त मात्रा में विद्यमान होना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि इसी के आधार पर परिणाम प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फुटबॉल खेल में कितनी बार टाइम आउट के लिए अनुमति है? फुटबॉल खेल में कितनी बार के लिए टाइम आउट के लिए कितनी बार टाइम आउट के लिए अनुमति है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन ए 0। फुटबॉल खेल में टाइम आउट का नियम नहीं है, इस खेल में टाइम आउट नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर टीम की श्रेष्ठ प्रदर्शन से किसी खिलाड़ी की घटिया प्रदर्शन छिप जाता है तो वह उसका उदाहरण बनता है। सामाजिक लूपिंग, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। किसी खिलाड़ी का प्रदर्शन यदि उस मैच में खराब है तथा उसकी टीम अच्छा प्रदर्शन करती है और मैच जीत जाती है तो उस खिलाड़ी का समाज में मजाक नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा के प्रकार हैं। अभिप्रेरणा के प्रकार 2 हैं, बाह्य आंतरिक। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, बाह्य आंतरिक, फर्स्ट बाह्य, फोर्थ आंतरिक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य के निम्न भाग बताए हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। उत्तर का चुनाव नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। अभिकथन ए, मुड़ने के दौरान टखने पर सूजन आने पर चोटिल भाग को ऊपर उठाने से सूजन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तर्क आर, चोटिल भाग को हृदय के स्तर से ऊपर उठाने पर रक्त एवं तरल पदार्थ का निकास, तरल पदार्थ का निकास। रक्त द्वारा चोटिल भाग से किया जा सकता है। उपर्युक्त 2 कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही है एवं आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में विटामिन और मिनरल का मुख्य कार्य है। शरीर में विटामिन और मिनरल का मुख्य कार्य है। ऑप्शन डी, साधारण वृद्धि, विकास और उपापचय को प्राप्त करना। ऑप्शन डी। इसको मैं कुछ सेकेंड में डिटेल करती हूँ। विटामिन खनिज लवण शरीर के साधारण वृद्धि, विकास और उपापचय को ठीक रखता है। विटामिन विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हमारे शरीर का बचाव करता है और शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। खनिज लवण शरीर को स्वस्थ रखने, वृद्धि व विकास करने, दांतों के निर्माण में, अम्ल के संतुलन को ठीक रखने में योगदान देते हैं। ये निम्न हैं: कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, सल्फर आदि। साधारण वृद्धि, विकास और उपापचय को प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक अत्यंत महत्वपूर्ण है? संस्कृति। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। मनुष्य के सामाजिकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण कारक है? ऑप्शन सी, सामाजिक तौर पर लोगों के बीच बातचीत। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी।
सामाजिक तौर पर लोगों से बातचीत। फुटबॉल के खेल में कितने नियम हैं? फुटबॉल के नियम में ऑप्शन बी 17। सार्कोप्लाज्म पाया जाता है मांसपेशी कोशिका में, ऑप्शन सी। सार्कोप्लाज्म पाया जाता है मांसपेशी कोशिका में, ऑप्शन सी। जब मांसपेशी कमजोर, छोटी और शक्ति में कम हो जाती है को कहते हैं अट्रोफी, ऑप्शन बी। अट्रोफी, ऑप्शन बी। जब मांसपेशी कमजोर, छोटी और शक्ति में कम हो जाती है तो कहते हैं अट्रोफी। इसको मैं कुछ सेकंड में डिटेल करती हूँ। अट्रोफी में जब मांसपेशी कमजोर, छोटी और शक्ति में भी कम हो जाती है, यह कंकाल मांसपेशियों के फाइबर को भी प्रभावित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस तकनीक में कार्य और पूर्व स्थित बहाल होने के निर्धारित चरणों पर बल दिया जाता है? निम्नलिखित में से किस तकनीक में कार्य और पूर्व स्थित बहाल होने के निर्धारित चरणों पर बल दिया जाता है? मध्यांतर प्रशिक्षण, ऑप्शन सी। मध्यांतर प्रशिक्षण। एलिसा जांच किसका पता लगाने के लिए की जाती है? एलिसा जांच HIV संक्रमण, ऑप्शन बी। HIV संक्रमण, ऑप्शन बी। इसको मैं कुछ सेकंड में डिटेल करती हूँ। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम का संक्षिप्त रूप है। इस रोग के विषाणु का नाम HIV, ह्यूमन इम्यून डिफिशियेंसी वायरस। इसकी जांच एलिसा परीक्षण द्वारा किया जाता है। इस परीक्षण में थूक या पेशाब से मानवीय इम्यून डिफिशियेंसी वायरस की मौजूदगी का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऐसे परीक्षण HIV एंटीबॉडीज या RNA का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक खिलाड़ी की क्षमता के हिसाब से प्रशिक्षण भार न तो इतना कम और न ही इतना ज्यादा हो तो उसे कहते हैं 80 का ये है ना, 79 के 80 का ये है। ऑप्शन सी ऑप्टिमल लोड, ऑप्शन सी ऑप्टिमल लोड। इसको मैं कुछ सेकंड में डिटेल करती हूँ। मध्यम भार ऑप्टिमम लोड को मध्यम भार कहते हैं। प्रशिक्षण खिलाड़ी बहुत कम भार देकर प्रशिक्षण दिया जाए और अल्प अवधि के तुरंत बाद अधिक भार से प्रशिक्षण दिया जाए तो खिलाड़ी को प्रशिक्षण द्वारा दिया गया प्रशिक्षण लाभकारी सिद्ध नहीं होगा। अर्थात खिलाड़ी की क्षमता से प्रशिक्षण भार न तो इतना कम और न ही इतना ज़्यादा हो तो उसे मध्यम भार प्रशिक्षण कहते हैं। अतः खिलाड़ी को मध्यम भार से प्रशिक्षण कराना उचित होगा। ऑप्टिमम लोड मध्यम भार को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
खिलाड़ियों द्वारा प्रयोग किए गए नारकोटिक्स के विभिन्न प्रकार जो कि ओपियम तथा पॉपी प्लांट से लिए जाते हैं, वास्तव में उनके लिए किस रूप में कारगर सिद्ध होते हैं। खिलाड़ियों द्वारा प्रयोग किए गए नारकोटिक्स के विभिन्न प्रकार जो कि ओपियम तथा पॉपी प्लांट के लिए जाते हैं, वास्तव में उनके लिए किस रूप में कारगर सिद्ध होते हैं। ऑप्शन ए, दर्द विरोधी दवा के रूप में। ऑप्शन ए दर्द विरोधी दवा के रूप में। इसको मैं कुछ सेकेंड में डिटेल करती हूँ। अफीम के पौधे औषधि पौधे हैं। इसका प्रयोग नारकोटिक्स के विभिन्न प्रकारों में से एक है, जिससे खिलाड़ी द्वारा सेवन करने से पीड़ा की अनुभूति कम करने में लाभदायक होता है। आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पार्ट 4। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।